हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर के फंक्शंस और अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सेक्शन 21 है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये सेक्शन वाइज से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये इशू करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत है, और वो लाइसेंस उसे कौन देगा? कंट्रोलर। तो बेसिकली सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए उसके लिए उसे कंट्रोलर के पास अप्लाई करना होगा। अब लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा, जैसे क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब तक कंट्रोलर ये मेक श्योर ना कर ले कि एप्लीकेंट वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तब तक वो लाइसेंस उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब सपोज करिए कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई और आपको लाइसेंस भी मिल गया, तो वो लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी? वो लाइसेंस तब तक ही वैलिड होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करेगी। दूसरा ये कि जो लाइसेंस आपको इशू हुआ है आप उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी अगर वो आपको इशू हुआ है तो आप ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करोगे और कोई नहीं करेगा। नाउ सेक्शन 22 बोलता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, यानी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी और वो फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एनक्लोजर्स क्या क्या होंगे? तो वो एनक्लोजर्स होंगे, सबसे पहले सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, दूसरा है एप्लीकेंट की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, तीसरा है पेमेंट ऑफ फीस, और चौथा है अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। अब सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये स्पेसिफाई करेगा कि आप पब्लिक की सर्टिफिकेट को कैसे मैनेज या इशू करेंगे। उसके अलावा जो भी फ़ी लगेगी, पर वो फ़ी 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ सेक्शन 23 बोलता है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अब लाइसेंस जो आपके नाम पे इशू हुई है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही इशू हुई है, तो उसके एक्सपायरी से पहले उसे रिन्यू भी कराना पड़ेगा। तो रिन्यूअल के लिए प्रोसेस सेक्शन नंबर 23 में है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फ़ी, जो कि 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो भी लाइसेंस की एक्सपायरी डेट है, उन दोनों के बीच कम से कम 45 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। नाउ अभी ये जो हमने डेटा पढ़ा है 25,000, 5,000 या 45 डेज़, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर लाइसेंस के लिए आपको फ्रेश अप्लाई करना है, 45,000 से ऊपर आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर लाइसेंस को आपको रिन्यू कराना है तो 5,000 से अधिक पेमेंट नहीं करना है, और रिन्यूअल के अप्लाई करने की डेट और एक्सपायरी डेट में कम से कम 45 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। नाउ सेक्शन 24 है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। ये सेक्शन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइसेंस के लिए जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं उनके साथ जो एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को देख के कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि लाइसेंस इशू करना है या नहीं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर कंट्रोलर ने लाइसेंस को रिजेक्ट किया है तो जो एप्लीकेंट है या जिसने अप्लाई किया है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। नाउ सेक्शन 25 है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, यानी किस किस कंडीशन में सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस कंट्रोलर के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। तो अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन भरते वक्त कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या फॉल्स हैं, या वो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो सेक्शन 30 में स्पेसिफाइड हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो उनको नहीं फॉलो कर रहा है तो उस केस में कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। लेकिन फिर वही कंडीशन जो सेक्शन 24 में थी कि इन केस अगर कंट्रोलर लाइसेंस को कैंसिल कर रहा है तो एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। अब सेक्शन 25 के पार्ट 2 में ये बोलता है कि अगर कंट्रोलर ये मेक श्योर कर ले कि लाइसेंस को कैंसिल करने का ग्राउंड बन रहा है तो जब तक इंक्वायरी चलती रहेगी तब तक उसका लाइसेंस कैंसिल्ड ही माना जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस 10 दिन से अधिक तक कैंसिल नहीं रहेगा इन केस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और सेक्शन 25 का थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है
तो वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नाउ सेक्शन 26 है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। यानी अब किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस अगर कैंसिल हुआ है तो वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा। तो कंट्रोलर किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करते टाइम एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा या एक पब्लिश कर देगा। और वो पब्लिश वो कहाँ करेगा, जो डेटाबेस कंट्रोलर मेंटेन करता है, जिसे हमने फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर्स में पढ़ा था, उस डेटाबेस में वो पब्लिश करेगा और वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो ये था हमारा लाइसेंस से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।